गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर कर रहे गंगा स्नान। सुबह से गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। सरकार से 22 जून तक मांगा जवाब। 600 से अधिक घोड़ों की मौत पर केंद्र राज्य सरकार और डीएम की नोटिस। पहाड़ में आज मिल सकती है गर्मी से राहत। मैदान में सताएगी लू। लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा दशहरा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज प्रशासन ने तैयारी की पूरी। लक्सर के पंचालेश्वर महादेव मंदिर में होता है आयोजन। गंगा दशहरे पर मेले का होता है आयोजन। कोरोना की लहर के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्सव का माहौल देखने को मिला। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद। हर की पौड़ी सर्बानंद डैम पर भारी भीड़। यातायात व्यवस्था पर रूट किया है डायवर्जन। गंगा दशहरे पर्व पर मेले का आयोजन होता है। कोरोना की लहर के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हर की पौड़ी सर्बानंद डैम पर भारी भीड़। कोरोना की लहर के बाद 2 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं मेले का आयोजन हो रहा है। और हरिद्वार जिले में दो स्थान है, क्योंकि हर की पौड़ी सहित लक्सर का पंचलेश्वर महादेव मंदिर जो पश्चिम बहनी गंगा यानी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में पश्चिम बहनी गंगा जो है पंचलेश्वर तीर्थ स्थल के साथ कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं महत्व है। और इस मंदिर का जो महत्व है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की काफ़ी भारी जो आस्था है वो यहाँ देखने को मिली। और मेले का जो आयोजन है वो 2 वर्ष के बाद है और काफ़ी उत्सव जो देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार कोरोना काल की 2 लहर के बाद कहीं ना कहीं इस बार मेले का जो आयोजन है वो हो रहा है। और साथ में जिस तरीके से प्रशासन, हरिद्वार प्रशासन ने पहले ही जिले में जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा ब्रीफ कर जो है मेले के आयोजन को लेकर के, गंगा दशहरे के आयोजन को लेकर के जो तैयारी है वो पूरी कर ली थी। और साथ में डाइवर्जन प्लान भी किया हुआ है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से जो आने वाले जो श्रद्धालुओं के जो भारी वाहन है वो जो है हरिद्वार पहुँचेंगे, उनके लिए भी पंचदीप पार्किंग और शिवालिक नगर पार्किंग में जो है उनकी व्यवस्था की हुई है। साथ ही यदि भारी वाहन यानी कि पार्किंग फुल हो जाने के बाद लक्सर वाया होकर के कहीं ना कहीं जो डाइवर्जन है वो किया हुआ है। यानी कि देखा जा सकता है कि इस तरीके से प्रशासन ने पहले सोमती अमावस स्नान पर 35 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर स्नान किया था। इस बार भी 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद हर की पौड़ी पर जताई जा रही है, जिसको लेकर के हरिद्वार प्रशासन पहले ही पूरी तैयारी कर चुका है। अब कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल के न्यूज़ लक्सर। 5000 वर्ष पूर्व स्थापित किया। यहाँ पे पांडवों ने अपने गु श्राप के लिए यहाँ पूजन करके शिवलिंग की स्थापना की थी। और पश्चिम की तरफ पूरे विश्व में विख्यात यही एक जगह है जहाँ पश्चिम की तरफ माँ गंगा बहती है। वहाँ उन्होंने पूजन करके अपने पितृदोष हटाए थे, इसलिए यहाँ गंगा दशहरे पितृ पूजन कराने से पितृदोष हो रहा है। 2 साल बाद ये मेले का आयोजन हो रहा है, तो लोगों के अंदर उत्साह है। लोगों के अंदर बहुत सी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण होती है। महादेव के दरबार में आने की उनकी खुशियाँ मिल रही हैं। वो जरूर बहुत बड़ी भीड़ में आए हैं। संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गंगा दशहरा पर्व पर क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल रूपांशी, देखिए हरिद्वार जिले में आज हरिद्वार जिले में 2 ऐसे तीर्थ स्थान है जहां पर जो गंगा दशहरे पर जो मेले का जो आयोजन है वो हो रहा है। हरिद्वार हर की पौड़ी सहित श्रद्धानंद, दानकोटी, जो तमाम जो घाट हैं वहाँ जिस तरीके से जो श्रद्धालु है यहाँ पर जो आस्था की डुबकी है वो लगा रहे हैं, क्योंकि कल जो है निर्जलीय एकादशी है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है पहले ही जो तैयारी थी वो कर ली थी हरिद्वार जिले में। जिस तरीके से जिला एसएसपी और जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। और साथ में जो तमाम हरिद्वार जिले में जो गेट पॉइंट है यानी कि जो रोडों के जो जुड़ान है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये भी बिल्कुल साफ है रूपांशी की, जिस तरीके से एकादशी यानी कि सोमती अमावस स्नान पर 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर स्नान
किया था, काफी भारी भीड़ रूपांशी हरिद्वार में देखने को मिली थी। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से चार धाम यात्रा भी चल रही है और यात्रा के साथ साथ में गंगा दशहरा और फिर निर्जली एकादशी के बाद में वीकेंड भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार में जो तीर्थ यात्री है वो उनकी जो भारी भीड़ है वो काफी देखी जा सकती है। इसी को लेकर के जिला अधिकारी और एसएसपी द्वारा पहले ही ब्रीफ कर अधिकारियों की जो है तैयारी की गई थी। तमाम जो ड्यूटी यानी कि कर्मचारी है उनकी ड्यूटी जो है तैनात की गई थी। साथ में पीएससी की 2 कंपनियां भी जो है हरिद्वार जिले में तैनात की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कहीं ना कहीं डाइवर्जन जिस तरीके से सोमती अमावस्या स्नान को लेकर के किया गया था रूपांशी, वही रूट यानी कि जिस तरीके से पहले जो प्लान लागू किया था उसी प्लान के तहत में दिल्ली और मुजफ्फरनगर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो वाया मंगलोर होते हुए जो है हर की पौड़ी जो पंचदीप पार्किंग है वहां पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ में जो सहारनपुर से जो आने वाले यात्री हैं वो वाया भगवानपुर होते हुए इमली खेड़ा रोड से सीधा तो जो शिवालिक नगर पार्किंग है वहां पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं यातायात को दुरुस्त रखने के लिए भी प्रशासन ने जो है डाइवर्जन प्लान लागू किया है। तो ये साफ तौर पर है, क्योंकि रूपांशी हरिद्वार जिले में 2 जो तीर्थस्थल है वहां पर मेलों का आयोजन है। और हम इसमें मौजूद भी हैं लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर पर, क्योंकि महाभारत काल से जुड़ा ये मंदिर है और पश्चिम महनी गंगा घाट पर ये स्थित है। क्योंकि पश्चिम महनी गंगा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है, एक ऐसा तीर्थ स्थल यही है कि जहाँ जो गंगा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कुछ हमारे साथ में श्रद्धालु भी हैं, इनसे बात करेंगे। योगेश जी, जिस तरीके से आज गंगा दशहरे का आयोजन है, क्या लग रहा है, क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद हो रहा है, किस तरह का उत्साह है? लगभग 2 साल बाद, कोरोना काल के 2 साल बाद आज मेले का आयोजन हुआ है और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। क्या आस्था है मंदिर की, किस तरीके मंदिर का इतिहास जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और ये श्री पंचलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ महाभारत काल का इतिहास है इसका। तो ये बिल्कुल रूपांशी, देखिए श्रद्धालु जिस तरीके से क्योंकि बता भी रहे हैं कि जो पंचलेश्वर तीर्थस्थल है, क्योंकि पांडवों द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई थी और साथ में क्योंकि महाभारत काल से जुड़ा इतिहास है और दूर दराज से जो श्रद्धालु रूपांशी वो यहाँ पहुंचते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से जो इस बार कोरोना के 2 साल के बाद जो कहीं ना कहीं इस बार राहत मिली है और जो आयोजन है कहीं ना कहीं वो खुल करके हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले कोरोना में काफी पाबंदियां थी और पाबंदियां खत्म होने के बाद काफी उत्सव जो है श्रद्धालुओं में वो देखा जा रहा है। क्योंकि जो श्रद्धालु है आज गंगा दशहरे के पर्व पर पंचलेश्वर महादेव मंदिर में जो है गंगा जल समर्पित कर कहीं ना कहीं अपनी जो मन्नतें हैं वो पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कोरोना काल के बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। और मंदिर में किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर महादेव मंदिर में? मंदिर की बिल्कुल रूपांशी मंदिर की बात करें, प्रशासन ने पहले ही जो है पूरी तैयारी की थी और जो पश्चिम जो बहनी गंगा घाट है कहीं ना कहीं इसके जो परिसर है, इस परिसर में मेले का आयोजन 2 साल के बाद हो रहा है। तो काफी दूर दराज से यानी कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और तमाम जो ऐसे राज्य है वहां से हरिद्वार सहित जो लक्सर का पंचलेश्वर महादेव मंदिर है वहां जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंच रहे हैं और आस्था की कहीं ना कहीं एक डुबकी जो है हरिद्वार में वो भी देखने को मिले। तमाम जो घाट है वहाँ उन घाटों पर जो है श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से जो आचार्य बताते हैं कि यानी कि था और है का जो एक महत्व रूपांशी बताया गया है कि था, यानी कि जिस तरीके से आचार्य बताते हैं कि श्री कृष्ण था और श्री राम थे और गंगा है, तो कहीं ना कहीं रूपांशी इस है के महत्व को लेकर के काफी जो एक महत्व है वो कहीं ना कहीं आचार्य इसको बताते हैं और कहीं ना कहीं जो पाप मोहिनी और मोक्ष मोहिनी कहीं ना कहीं ये जो महत्व बताया जाता है ये बिल्कुल इसी को देखते हुए जो श्रद्धालुओं की काफी भारी भीड़ है और एक आस्था भी है हरिद्वार में देव नगरी देवभूमि कहीं ना कहीं इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि काफी दूर दराज से श्रद्धालु जो आते हैं और 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो यात्रा के साथ साथ में क्योंकि जिस तरीके से जो श्रद्धालु वो एक दिन पहले ही जो है गंगा घाटों पर जो है रात गुजारी है रूपांशी, क्योंकि जिस तरीके से काफी भीड़ पहले सोमती अमावस को देखने को मिली थी। इस बार भी जो प्रशासन है एक अंदाजा भी लगाया कि कहीं ना कहीं 25 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार में पहुंचने की जो है उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल, 4 धाम यात्रा के चलते भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है वहां पर काफी। अच्छा, ये तैयारी लगभग कब से चल रही है गंगा दशहरा पर्व की?
देखिए, वैसे तो चारधाम यात्रा की तैयारी पहले ही प्रशासन ने रूपांशी कर ली थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंगा दशहरा सोमती अमावस स्नान को लेकर के जो प्रशासन के जो कहीं ना कहीं जो नियम थे वो धाराशाही होते दिखाई दिए थे रूपांशी, क्योंकि जिस तरीके से जो भीड़ का जो सैलाब हरिद्वार में देखने को मिला था उससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होती दिखाई दी थी। लेकिन इसी को देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ और साथ ही 2 कंपनी पीएससी की भी जो है हरिद्वार में जो है तैनात की गई है, ताकि जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं यातायात पलायन है, किसी भी यात्री को जो है किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनके द्वारा पहले ही ब्रीफ कर लिया गया था जिला शक्ति और जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा, क्योंकि एक दिन पहले ही जो गंगा दशहरा पर्व है इसको लेकर के और निर्जलीय एकादशी का जो पर्व है कल वो भी, और साथ में वीकेंड चल रहा है और चारधाम यात्रा, तो कहीं ना कहीं अहम हो जाता है रूपांशी, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार जिले में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो उमड़ता जरूर दिखाई दे रहा है। जी और रामगोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो गंगा दशहरा पर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर यात्रा में घोड़ों खच्चरों की मौत से एचसी सख्त। गौरी मौल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 600 घोड़ों खच्चरों की मौत की आशंका। 20,000 से ज्यादा घोड़े खच्चरों से कराया जा रहा है काम। 2300 घोड़ों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। मौत के आंकड़े में भी बड़ा फर्क। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। 2300 घोड़ों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। मौत के आंकड़े में भी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। हाईकोर्ट से सरकार ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। देहरादून में यात्रा में घोड़ों खच्चरों की मौत से हाईकोर्ट सख्त। गौरी मौलेकी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 600 घोड़ों खच्चरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है लगातार। 2300 घोड़ों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या कुछ अहम जानकारी है? रूपांशी, देखिए पिछले जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, 8 तारीख से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई थी और यमुनोत्री के साथ साथ केदारनाथ में एक ऐसा धाम है जहाँ पे घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर जो घोड़े खच्चर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सरकार ने इनका रजिस्ट्रेशन किया था। ऐसे करीब 2300 घोड़ों का रजिस्ट्रेशन सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ये बताता है कि 2300 घोड़ों का संचालन केदारनाथ धाम के साथ साथ यमुनोत्री धाम में हो रहा है। यानी पैदल मार्ग पर 19 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उस पर इन खच्चरों का इस्तेमाल होता है। जो यात्री ऊपर केदारनाथ धाम बाबा केदार के दर्शन करने के जाने के लिए पैदल मार्ग पर नहीं चल पाते, वो इन खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। उन पर बैठ करके इनको ले जाया जाता है। इसलिए कुछ समय से इनकी मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 70 से 80 घोड़ों का खच्चरों की जो मौत है उनका आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है। लेकिन एक TAL ये एक संस्था है जो गौरी मौले की जो है वो इस संस्था को लीड करती है उत्तराखंड में। साथ ही साथ ये जो संस्था है ये मेनका गांधी जो बीजेपी की
नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ये संस्था है जिनको वो चलाती है। उन्होंने एक PIL जनहित याचिका एक हाईकोर्ट में डाली थी इसको लेकर के। तो कल उस पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान जो जस्टिस थे उन्होंने साफ तौर पर एक शक्ति सरकार के खिलाफ जो है वो दिखाई है, नाराजगी जाहिर करते हुए पशुपालन विभाग को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही साथ अगली जो सुनवाई है 2 हफ्ते का समय उसमें दिया गया है। 22 जून को अगली सुनवाई होनी है और इन सभी मौकों पर सरकार ने हाईकोर्ट ने सरकार और पशुपालन विभाग से जो है जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है और 600 घोड़े खच्चरों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। सरकार ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 22 जून को जो अगली सुनवाई होगी हैं कि सरकार का क्या जवाब आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो PIL है, जो ये संस्था है, ये इनका दावा है कि केदारनाथ में 2300 घोड़े नहीं करीब 20,000 से ज्यादा घोड़े जो है वो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा सरकार के पास है वो भी कम है। 70 से 80 जो आंकड़ा है वो सरकार के पास है कि इससे घोड़े खच्चरों की मौत हुई है और इस संस्था का कहना है कि करीब 600 से ज्यादा घोड़ों की जो वहां पर है जो है मौत हुई है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें क्या जवाब दाखिल करती है और 22 तारीख को हाईकोर्ट का क्या इस पर रुख होता है, ये एक देखने वाली बात है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। तो लगातार मौत के आंकड़ों में काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है। 600 घोड़े खच्चरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी में पालिका परिषद की सरकारी भूमि पर बनी पार्किंग, बड़कोट नगर पालिका की जमीन पर बनी पार्किंग। चारधाम के प्रथम पड़ाव में जगह जगह बनी पार्किंग। मेन बाजार, सरुखेत सहित दोबाटा में होगी पार्किंग सुविधा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सकती है काफी सुविधा। सरकारी भूमि पर शासन प्रशासन बनाई पार्किंग। शासन प्रशासन ने सरकारी भूमि पर पार्किंग बनाई। नगर के सरुखेत दोबाटा में भारी संख्या में बने हैं होटल। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से अब मिलेगी निजात। बड़कोट नगर पालिका की जमीन पर बनी पार्किंग। चारधाम के प्रथम पड़ाव में जगह जगह पार्किंग बनी। मेन बाजार, सरुखेत सहित दोबाटा में होगी पार्किंग। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सकती है। सरकारी भूमि पर शासन प्रशासन ने बनाई पार्किंग। नगर के सरुखेत दोबाटा में भारी संख्या में बने हैं होटल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की उठापटक के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भाजपा द्वारा पार्टी से 6 साल के निष्कासन के बाद हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिसके बाद प्रयास लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में फिर से जान डालने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हारने के बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस के सभी बड़े कार्यक्रमों से नदारद दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कार्यक्रमों में निजी
करने की वजह से नहीं शामिल हो पाए। हरक सिंह जी कहीं गायब नहीं है, वो यही हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, सक्रिय हैं। कभी कभी आदमी के व्यक्तिगत काम भी होते हैं, कुछ मजबूरी भी होती है, कुछ कार्यक्रमों में नहीं आ पाता है, लेकिन आप देखिएगा कि भविष्य में आदरणीय हरक सिंह रावत जी आपको कांग्रेस के हर मंच में दिखाई देंगे। खबर लाल कुआं से है, जहां पर नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा। वहीं दुग्ध विकास मंत्री ने जाना दुग्ध संघ का हाल और कई मुद्दों पर चर्चा की। सौरभ बहुगुणा के साथ मोहन सिंह बिष्ट विधायक और मुकेश बोरा दुग्ध संघ अध्यक्ष रहे। वहां पर मौजूद दुग्ध संघ के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कर्मचारियों से दुग्ध संघ के बारे में करी गई विशेष चर्चा। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध संघ को हाईटेक बनाने के लिए 17 करोड़ की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी जाएगी, जिससे जल्द ही फंड रिलीज हो पाएगा। लोगों को रोजगार से जोड़ रही है, किसान भाइयों को हित कर रही है। उस सोसाइटी का थोड़ा सा हाल बुरा है और मैंने चेयरमैन साहब को उसके निर्देश दिए हैं कि इसको जल्द से जल्द इसका एक प्रपोजल बना के शासन में भेजा जाए, जहाँ पे इसकी मशीनरी का बेटर किया जा सके, मॉडर्नाइजेशन किया जाए, इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके और इसकी मेंटेनेंस अच्छी हो सके, ताकि हम जो है अपने किसान भाइयों को और अपने जो दुग्ध समितियों के द्वारा जो हमारे किसान भाई जुड़े हैं उन सबको फायदा मिले। ये फैक्ट्री काफ़ी पुरानी है, बार बार अध्यक्ष जी ने इसकी मांग भी उठाई है कि क्या कोई बजट पास होगा जल्दी। इन्होंने जो मुझे अध्यक्ष जी ने बताया है कि लगभग 57 करोड़ की डीपीआर बना के भेज रहे हैं। इसमें 40 करोड़ के आसपास की मशीनरी का मॉडर्नाइजेशन है और 16 करोड़ और 16 या 17 करोड़ रुपये जो है वो बिल्डिंग के ऊपर उसका खर्च किया जाएगा। तो वो डीपीआर जैसे ही आएगी हम उसको सैंक्शन देंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आम जनमानस की समस्याओं व शिकायतों का त्वरित निस्तारण के लिए जिला सभागार उत्तरकाशी में बुधवार को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनता मिलन कार्यक्रम में 28 से अधिक समस्याएं व शिकायतें दर्ज हुईं। अधिकांश समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में निस्तारण किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 6 बदमाश वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शोर शराबा देखकर 5 बदमाश भाग गए व एक बदमाश को कारोबारियों और भीड़ ने जमकर पीटा। लूट की घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल केंद्रीय विवि के बिड़ला परिसर में 2 छात्रों के गुटों में जमकर लात घूंसे चले। वहीं छात्रों के बीच हुई मारपीट को रोकने में विवि के सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी नाकामयाब रहे। परिसर में छात्र व एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते और गाली गलौज करते रहे, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं परिसर में रहा। वहीं इस घटना को मौजूद किसी छात्र ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अब विवि इस वीडियो के आधार पर इन छात्रों की पहचान कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। मारपीट का किसी छात्र ने वीडियो बना लिया। 2 छात्रों में जमकर लात घूंसे चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्रों में किस तरीके से मारपीट लात घूंसे चल रहे हैं और इनको रोकने वाला वहां पर कोई नहीं था। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।